जैसा कि अभी झारखंड के सरकारी स्कूलों का एसे-2 परीक्षा चल रहा है, इसमें क्लास 6 का आज विज्ञान का जो परीक्षा हुआ 17 मार्च 2025 में, तो इसका आप लोग को आंसर यहाँ पे देख सकते हैं। परीक्षा के बाद आपका रिज़ल्ट से पहले आप नंबर जान सकते हैं, कितना आपका आ सकता है। तो मिला के देखिए, चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न जो है, निम्नलिखित पदार्थों में से कौन विद्युत का चालक है? तो यहाँ पे आपका आंसर होगा घ नंबर तांबा। दूसरा प्रश्न है, स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक हमेशा रहता है, तो ये आपका क नंबर उत्तर होगा, उत्तर दक्षिण दिशा में। तीसरा प्रश्न है, श्याम अपने वर्ग कक्ष में स्विच से चिंगारी निकलते देखता है, उसे निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? तो यहाँ पे अगर ऐसा कोई बच्चा देखता है तो अपने शिक्षक को कहना चाहिए, क्योंकि अगर वो हाथ भी लगाएगा तो उस पे करंट लग सकता है। और पानी तो बिल्कुल ही नहीं डालना चाहिए वहाँ पे, ठीक है। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रेशा है? तो यहाँ पे आपका क नंबर ऑप्शन सही है, रुई। पांचवा प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में देखिए, पहला क, विद्युत सेल पदार्थ भरे होते हैं, तो यहाँ रिक्त स्थान में आपका इलेक्ट्रोलाइट। ख नंबर देखिए, किसी साइकिल के पहिए की गति रिक्त स्थान होती है, तो यहाँ पे वार्तुल गति या कोणीय गति भी लिख सकते हैं। ग नंबर में देखिए, दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा को रिक्त स्थान देता है, तो यहाँ पे बदल देता है, ठीक है, दिशा को वो बदल देता है, जो कि प्रकाश का प्रवर्तन कहलाता है। घ नंबर, धागा रेशों से बनता है, ठीक है, यहाँ पे रेशों भर आ गया। अब देखिए 6 नंबर में सही गलत करना है, तो क, टॉर्च के बल में तंतु के भंग रहने पर भी बल्ब दीप्त होता है, यानी कि टॉर्च के अंदर में जो तार है वो टूट जाएगा तो क्या वो जलेगा? नहीं, तो यहाँ पे ये गलत हो गया। प्रतिबिंब हमेशा काली होती है, तो जैसे हम आईना देखते हैं, कोई गोरा आदमी है तो क्या वो काला दिखेगा? नहीं, तो ये भी गलत हो गया। ग नंबर में पूछा है, वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ की मूल अवस्था को पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है, अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाता है, तो ये सही है। घ में देखिए, लकड़ी को जलाना एक उत्क्रमणीय परिवर्तन है, ठीक है, तो अगर जला देंगे तो राख बन जाएगा, फिर से वो लकड़ी नहीं बनेगा, इसलिए ये अनुत्क्रमणीय में होगा, ये भी गलत आ गया। 7 नंबर में मिलान करना है, देखिए, किलोमीटर बराबर होगा 1000 मीटर। दूसरा ख, संश्लेषित रेशा जो है वो है नायलॉन। ग है विद्युत चालक तांबा। घ है चुंबकीय पदार्थ निकेल। इसके बाद देखिए खंड बी से अति लघुत्तरीय प्रश्न में 8 नंबर, रुई तथा जूट पादप के किन भागों से प्राप्त होते हैं? उत्तर देखिए, रुई कपास की पौधे के फल से प्राप्त होती है, वहीं जूट जूट के तने से प्राप्त होता है, उसका जो छाल होता है, ठीक है, और इसको सुनहरा रेशा के नाम से भी जानते हैं, पटसन भी कहते हैं। 9 नंबर प्रश्न देखिए, मानस की लंबाई 1.55 मीटर है, इसे सेंटीमीटर तथा मिलीमीटर में व्यक्त कीजिए, ठीक है, तो इसको आप बना के कर सकते हैं। डायरेक्ट आंसर में देखिए, यहाँ पे सेंटीमीटर जो होगा 155 सेंटीमीटर और मिलीमीटर में 1550 मिलीमीटर। और 10 नंबर प्रश्न है, प्रकाश कैसे गमन करता है? तो उत्तर है सीधी रेखा में। 17 नंबर प्रश्न, बर्फ पिघल कर जल बनता है, यह किस प्रकार का परिवर्तन है? तो उत्तर होगा भौतिक परिवर्तन। 12 नंबर प्रश्न, आपके घर में स्विच की मरम्मत करते समय विद्युत मिस्त्री रबड़ के दस्ताने क्यों पहनते हैं? तो इसका उत्तर है, विद्युत मिस्त्री रबड़ के दस्ताने इसलिए पहनते हैं क्योंकि रबड़ विद्युत का कुचालक होता है,
जो उन्हें बिजली के झटके से बचाता है। खंड सी में देखिए लघुत्तरीय प्रश्न 13 नंबर है। किसी चलती हुई साइकिल के पहिए तथा चलते हुए छत के पंखे की गति में समानताएं तथा असमानताएं लिखिए। उत्तर है चलती साइकिल के पहिए और छत के पंखे की गति में समानता यह है कि दोनों में घूर्णन गति होती है, लेकिन असमानता यह है कि साइकिल का पहिया स्थानांतरण गति के साथ साथ घूर्णन गति भी करता है, जबकि छत का पंखा केवल घूर्णन गति करता है एक ही जगह। 14 नंबर प्रश्न है विद्युत चालक और विद्युत रोधी क्या होते हैं, उदाहरण के साथ स्पष्ट करें। विद्युत चालक वे पदार्थ होते हैं जो अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं, विद्युत चालक कहलाते हैं। जैसे लोहा, तांबा, मानव शरीर, चांदी, एल्युमिनियम आदि ये सभी में विद्युत प्रभावित होता है। विद्युत रोधी वे पदार्थ जो अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते, आर पार नहीं होने देते हैं, विद्युत रोधी कहलाते हैं। जैसे लकड़ी, रबड़, प्लास्टिक, कांच, कागज आदि। 15 नंबर प्रश्न है रेशों से धागा निर्मित करने की प्रक्रिया स्पष्ट कीजिए। रेशे से धागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं, जिसमें रेशों को खींचकर और आपस में घुमाकर एक सतत धागे का निर्माण किया जाता है। 16 नंबर प्रश्न है बैलगाड़ी के पहिए के ऊपर लोहे का रिम किस प्रकार चढ़ाया जाता है, यह किस प्रकार का परिवर्तन है। उत्तर है बैलगाड़ी के पहिए पर लोहे की रिम चढ़ाने के लिए रिम को पहले गर्म किया जाता है, जिससे वह फैल जाता है और आसानी से पहिए पर चढ़ जाता है। फिर ठंडा होने पर सिकुड़कर पहिए पर कसकर बैठ जाता है, जो एक भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, लोहा गर्मी में फैल जाता है और जब उसमें पानी डालते हैं तो सिकुड़ के वो टाइट हो जाता है। 17 नंबर प्रश्न है चुंबक के गुण लिखें। उत्तर है चुंबक की मुख्य गुण यह है कि वह लोहे, निकल और कोबाल्ट जैसे पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। साथ ही उसके दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव, और समान ध्रुव एक दूसरे को प्रति आकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत ध्रुव आकर्षित होते हैं। ठीक है, आकर्षण और विकर्षण इसी में होता है। सेम सेम जैसे उत्तरी ध्रुव दोनों आपस में नहीं मिलेगा और दक्षिणी ध्रुव भी नहीं मिलेगा, लेकिन अलग अलग मिल जाएगा। डी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। देखिए इसमें आपको दो प्रश्न का आंसर लिखना है अथवा में एक ही करना है, तो 5-5 नंबर का ये। तो यहाँ पे 18 नंबर चुंबकीय ध्रुव का क्या अर्थ है, एक नाल चुंबक के ध्रुव कहाँ होते हैं, चित्र के द्वारा दर्शाइए। उत्तर है चुंबक के ध्रुव चुंबक के दो सिरे होते हैं जहाँ से चुंबकीय बल सबसे अधिक दिखाई देते हैं। एक को उत्तरी ध्रुव और दूसरे को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। एक नाल चुंबक के ध्रुव दोनों सिरों पर होते हैं। यहाँ पे आप इसका चित्र में आप देख सकते हैं, नाल चुंबक इस तरह का घुमा होता है, घोड़े का नाल या फिर किसी जानवर का खुर बोल सकते हैं। 18 नंबर का अथवा में आपको लिखना था यहाँ पे वार्मिंग कंपोस्टिंग क्या है और इसके लाभ क्या क्या हैं। उत्तर में देखिए वार्मिंग कंपोस्टिंग, जिसे केंचुआ खाद भी कहते हैं, एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें केंचुओं का उपयोग करके जैविक कचरे को खाद में बदला जाता है। यह मिट्टी की उर्वरता बढ़ाता है, पौधों के विकास में मदद करता है और
पर्यावरण के लिए भी फायदेमंद है, बहुत ही अच्छा होता है। और केंचुओं को इसलिए किसान का मित्र भी कहा जाता है। 19 नंबर प्रश्न, एक सूची क्षेत्र कैमरे का वर्णन चित्र के साथ कीजिए। उत्तर है सूची सूची क्षेत्र कैमरे का उपयोग सूर्य का प्रतिबिंब बनाने के लिए किया जाता है। सूची छिद्र कैमरा एक सरल कैमरा होता है जो लकड़ी अथवा गत्ते से बनाया जाता है। इस कैमरे का उपयोग सूर्य का प्रतिबिंब बनाने के लिए किया जाता है। इस कैमरे में सूर्य का प्रतिबिंब तभी संभव होता है जब सूर्य का प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करते हैं। हाँ, चित्र में आप देख सकते हैं इस तरह से। 19 नंबर का अथवा वाला प्रश्न देखिए। देखिए, अथवा में क्या होता है कि दोनों में से एक को लिखना होता है। तो यहाँ पे अथवा प्रश्न जो है 19 का, एक विद्युत सेल और एक बल्ब का उपयोग करके विद्युत परिपथ का आरेख बनाएं। ये चित्र बनाना था विद्युत परिपथ का, जो कि बहुत ही आसान है। और जो भी बना लिए हैं अच्छा खासा नंबर मिल जाएगा आप लोग को। और जो भी नए हैं इस चैनल पे, आप लोग ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइए कितना नंबर आप लोग का आ रहा है। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद, जय भारत।